नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष एवं वास्तु आचार्य विवेक शर्मा मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सबको पता है कि 7 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होने वाले हैं और नवरात्र में माता दुर्गा जी की पूजा करते हैं। माँ को शक्ति के रूप में माना जाता है और कहा जाता है कि इस समय माता 9 दिन पृथ्वी लोक पर आती है और अपने भक्तों की सारी समस्याओं का समाधान करती है और दुनिया से बुराई का अंत करती है। नवरात्रों में थोड़ी सी पूजा और ध्यान से ही माँ भगवती खुश हो जाती है। जिन व्यक्तियों को शत्रु से भय है या आर्थिक परेशानी है, वे सब लोग नवरात्र में माँ दुर्गा जी की आराधना करके इन तकलीफ़ों से, इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि कौन सा ऐसे उपाय हैं और कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नवरात्र में 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों का पूजन होता है। पहले दिन शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय। हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ही इन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण कर रखा है। इनके पूजन से भक्त सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। तो प्रथम दिन आपको माता शैलपुत्री का ध्यान करना है। इस मंत्र की माला फेरनी है जो मैं बतला रहा हूँ। मंत्र है ओम संग शैलपुत्री देव्ये नमः। ओम संग शैलपुत्री देव्ये नमः। इसकी एक माला आपको जप करना है, या आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ में किसी पीली मिठाई का भोग पहले दिन जरूर लगाएं। इससे आप धन धान्य से परिपूर्ण होंगे और आपकी जितने भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। फिर दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का पूजन होता है। माता का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। इनके दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या के करने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी है। इन्होंने शंकर जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। तो दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी को खुश करने के लिए ये मंत्र है ओम माँ भगवते नमः या ओम संग ब्रह्मचारिणी देव्ये नमः। ये दोनों अलग अलग मंत्र है। पहला मंत्र ओम माँ भगवते नमः, दूसरा मंत्र ओम संग ब्रह्मचारिणी देव्ये नमः। इन दोनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र की माला आप कम से कम एक माला तो आपको फेरनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला भी आप फेर सकते हैं। इनकी उपासना से त्याग, वैराग्य, चरित्र, संयम की भावना मन में आती है, जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इस दिन माता को मिश्री, पतासा, पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अब तीसरे दिन की बात करते हैं। माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्र घंटा है। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं या आपको किसी भी तरह की परेशानी है, तो आपको ये मन्नत मांगनी चाहिए कि मेरी मनोकामना पूर्ति होने पर मैं नवरात्र के तीसरे दिन या किसी भी दिन दुर्गा जी के मंदिर में घंटा या घंटी चढ़ाऊँगा। इससे जो है आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाएगी। या आप ऐसे कर सकते हैं, नवरात्र के तीसरे दिन माता के सामने हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें कि हे माता, मुझे जो भी आर्थिक समस्या है या शारीरिक परेशानी है या शत्रु से भय है, अगर वो दूर हो जाए तो मैं आपके मंदिर में एक घंटा या घंटी जरूर चढ़ाऊँगा। तो जब मन्नत आपकी पूरी हो जाए उसके बाद में आप किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में जाकर घंटा या घंटी चढ़ाना है। इनकी पूजा से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। माँ को इस दिन खीर का भोग अवश्य लगावे। और मंत्र है ओम श्रीं चंद्र घंटाए नमः। इसकी एक माला या 11 माला आप फेरने से चंद्र घंटा मैया बड़ी प्रसन्न होती है। फिर चौथे दिन कुष्मांडा देवी का पूजन होता है। माता का चौथा स्वरूप है। इनकी उपासना से सिद्धि और निधि की प्राप्ति होती है। समस्त रोग दुख दूर होते हैं। इस दिन माँ भगवती को मालपुए का भोग अवश्य लगावें, इससे माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और मंत्र है ओम ह्रीं कुष्मांडा देव्ये नमः। इसकी एक माला, 3 माला, 5 माला या 7 माला चौथे दिन आपको करना है। फिर 5वें दिन स्कंद माता का स्वरूप है। इनकी पूजन 5वें दिन होती है। स्कंद शंकर जी और पार्वती जी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय जी की माता है। स्कंद यानी कार्तिकेय जी, और कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद पड़ा। इनकी पूजा से भक्तों की सारी समस्याएं, इच्छाएं पूरी होती है। इस दिन माँ को सुहाग की चीज़ें जरूर भेंट करें और केसरिया खीर का भोग लगावे। सुहाग की चीज़ चढ़ावे और केसरिया खीर का भोग जरूर लगावे। और मंत्र है ओम स्कंद इच्छा पूर्तये नमः। ओम स्कंद इच्छा पूर्तये नमः।
इस मंत्र की 1 माला, 3 माला, 5 माला या 7 माला, 11 माला आपको 5वें दिन करनी है। अब 6वें दिन माँ का जो स्वरूप है वो माँ कात्यायनी देवी की पूजन होती है 6वें दिन। इनकी पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शादी के योग्य युवक युवती की शादी अगर नहीं हो रही हो तो उनको माँ कात्यायनी की पूजा इस दिन अवश्य करनी चाहिए। इनकी पूजा से दुश्मनों का भय नहीं रहता है। इस दिन माता को शहद किसी पान के पत्ते में डालकर भोग लगाना है। इसके अलावा गन्ने का भोग भी आप इस दिन माता भगवती को, कात्यायनी देवी को लगा सकते हैं। और मंत्र है ओम कात्यायनी देव्ये नमः। ओम कात्यायनी देव्ये नमः। इस मंत्र की 1 माला, 3 माला, 5 माला आपको इस दिन जप करना है। फिर 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन होता है। इनका रंग काला है। इन्हें सभी तरह की आसुरियों का विनाश करने वाला बतलाया गया है। अगर आप भी किसी शत्रु से परेशान है या किसी भी तरह की आपको शारीरिक समस्याएं हैं या अनजाना भय या ज्ञात भय है या आपके ऊपर किसी जादू टोना का असर है तो इस दिन जो है इनकी माँ कालरात्रि की पूजा 7वें दिन करनी चाहिए। इससे खुद के शरीर का तेज बढ़ता है। इस दिन माता को अनार फल का भोग जरूर लगावे। और मंत्र है ओम कालरात्रि शत्रु विनाशाय नमः। ओम कालरात्रि शत्रु विनाशाय नमः। इसकी 1 माला या 5 माला आपको इस दिन जप करना है। 8वें दिन महागौरी मैया का पूजन होता है। 8वां स्वरूप जो है वो महागौरी मैया है। ये सफ़ेद रंग की मानी गई है। वस्त्र भी इन्होंने सफ़ेद धारण कर रखे हैं। पापों का नाश करने वाले और सुख में और सुविधाओं में वृद्धि करने वाली इन माता को माना गया है। इसलिए इस दिन दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग माता गौरी को जरूर भोग लगावे। और मंत्र है ओम श्रीं महागौरी देव्ये नमः। ओम श्रीं महागौरी देव्ये नमः। इसकी 1 माला या 5 माला आपको फेरनी है। 9वें दिन माँ का जो 9वां स्वरूप है वो माँ सिद्धिदात्री है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजन होती है। इस दिन पूजा करने से सभी तरह की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। सिद्धि और 9 प्रकार की जो निधि है वो भी प्राप्त होती है। सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन हलवा पूरी का भोग माता को लगावे और 9 कन्याओं का पूजन करके उनको भोजन करावे। और भोजन के बाद उनके पांव छुए और उसके बाद दक्षिणा, केला और सुहाग या किताबें जैसे पेंसिल ये सब जरूर दक्षिणा के साथ में देवे। इससे माँ भगवती बड़ी प्रसन्न होती है। और 9वें दिन जो आपको माला जपनी है वो मंत्र है ओम सिद्धिदात्रे नमो नमः। ओम सिद्धिदात्रे नमो नमः। इसकी 1 माला या 5 माला आपको जपना है। तो इस तरह से ये 9 दिनों में माता का किस तरह के स्वरूप का पूजन होता है और क्या उपाय है और कौन से चीज़ों का माता को भोग लगाया जाता है वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बतलाया है। ये सारी बातें मैंने अपनी वेबसाइट www.astroviveksharma.com पर भी लिखी है। आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी अगर आपको कुछ बातें पूछनी हैं तो आप मेरे वेबसाइट के थ्रू या फेसबुक के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।